हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 4 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। तो कुछ नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो हमें नेचुरली वेजिटेशन के फॉर्म में है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो फॉरेस्ट हो। एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ये दोनों ही रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है और ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बायोस्फीयर में। यानी ये मिलकर पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं और बायोस्फीयर में यानी पूरे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इसके साथ ही ये दोनों ही रिसोर्सेज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, इसीलिए ये दोनों सर्वाइव एक साथ कर पाते हैं। ठीक है, और अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की बायोस्फीयर की बात की जाए तो बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी लैंड, वाटर और एयर, जब तीनों मिल जाते हैं वहाँ वो मिल के क्या बनाता है बेटा? बायोस्फीयर। अब हम बात करेंगे वेजिटेशन की। तो वेजिटेशन में हम सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स हमें बहुत कुछ देता है। प्लांट्स से हमें टिम्बर्स मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल को शेल्टर देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें। प्लांट सॉइल को प्रोटेक्ट करता है जिससे हम आसानी से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। प्लांट से हमें फ्रूट्स, नट्स, ऑयल, गम्स एज वेल एज मेडिसिनल प्लांट भी मिलते हैं। यानी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स भी होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनसे मेडिसिन बनाए जाते हैं। और उनका उसमें से आपको एक पता होना चाहिए, ब्रह्म कमल। ठीक है, ब्रह्म कमल ऐसा प्लांट है जिसका यूज़ जो है मेडिसिन में किया जाता है। यानी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, यानी प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ में आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एक्वेटिक ये सारे आते हैं। ठीक है, एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, वुल मिलता है। और इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या क्या आता है? जैसे बीज होते हैं तो बीज क्या बनाता है? हनी बनाता है। ठीक है, इंसेक्ट्स फ्लावर पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाता है। बर्ड्स एज अ डिकम्पोजर होता है जो एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। इसलिए इसके साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है वल्चर्स। वल्चर के बारे में आपने सुना होगा। तो वल्चर क्या करता है? जो डेड लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जो डेड होते हैं, जो डेड इंसेक्ट्स होते हैं, डेड चीज़ें होती हैं, उनको खाता है। तो ये वल्चर क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट में स्कैवेंजर्स की तरह काम करता है, यानी डेड चीज़ों को खाता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। यानी आपने चीज़ नोटिस करी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड हो, चाहे कोई भी एनिमल, चाहे वो स्मॉल हो या बड़ा हो, हर किसी का हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। छोटे बड़े हर एनिमल्स क्या करते हैं? इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे पूरे इकोसिस्टम को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, कि नेचुरल वेजिटेशन को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आता है? नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, स्क्रब्स आते हैं और टुंड्रा वेजिटेशन आता है। ठीक है, फॉर नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन। और आपको पता है टुंड्रा वेजिटेशन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो कोल्ड या पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होता है? ज़्यादातर पोलर रीजन्स में होता है। और वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे रीजन्स में यानी टुंड्रा रीजन्स में सबसे ज़्यादा कौन से वेजिटेशन मिलते हैं? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉसेज और लाइकेंस पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होता है, इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉसेज और लाइकेंस पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, कि नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ कैसे होती है। तो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और यहाँ पर मेनली 2 फैक्टर्स है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो, जहाँ का टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के थ्रू पता लगता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर से ही किसी भी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ का पता लगता है कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसा ग्रो करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो किसी रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर आपको ट्रीज़ भी कैसे देखने को मिलेंगे? बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। जहाँ पर बारिश मॉडरेट होती है, मीडियम बारिश होती है, वहाँ पर जो ट्रीज़ होंगे कैसे होंगे? ट्रीज़ तो होंगे लेकिन उनके वहाँ के जो ट्रीज़ होंगे शॉर्ट और उनकी शॉर्ट और स्टंटेड ट्रीज़ और आपको ग्रास देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे रीजन जहाँ पे जो ड्राई रीजन्स है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब जैसे
वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ड्राई रीजन्स में आपको ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनकी डीप रूट्स और डीप लीव्स होती है, थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है। तो यानी ड्राई रीजन्स में आपको ज़्यादातर वैसे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं जो ज़्यादातर कैसे होते हैं, थॉर्नी होते हैं, ठीक है। और थॉर्नी सरफेस होता है क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली और ड्राई रीजन है, वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ पे मॉइस्चर भी क्या होगा, मॉइस्चर लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर मॉइस्चर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पर ऐसे जो श्रब्स हैं, उस स्क्रब्स मिलते हैं ताकि वहाँ पे मॉइस्चर लॉस क्या हो, कम हो, ट्रांसपिरेशन क्या हो, कम हो। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट से नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे होते हैं। हमेशा हरे भरे क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सीजन में कभी भी एक साथ अपनी सारी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। यानी ये जैसे पत्तियाँ यानी इन पेड़ों में क्या होता है कि पत्तियाँ गिरती भी रहती, नई पत्तियाँ आती भी रहती, यानी हमेशा, यानी एक साथ कभी भी एक सीज़न में ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। यानी किसी भी सीज़न में एक साथ अपनी लीव्स नहीं गिराते हैं। अगर इन्होंने एक साथ गिरा दी तो वैसे भी वो जो पेड़ों की जो लीव्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी लीव्स क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, ताकि मॉइस्चर को बचा सके, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। उस मॉइस्चर को, उस ट्रांसपिरेशन लॉस को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो अगर बोला जाएगा कि तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हो गए, जिसमें हमेशा पत्तियां रहती हैं और किसी भी सीज़न में ये अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सीज़न में अपनी सारी लीव्स गिरा देते हैं ताकि मॉइस्चर लॉस क्या हो, कम हो, ठीक है। और फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड टेम्परेट डेसिडुअस। इनका जो क्लासिफिकेशन है उनकी लोकेशन पे बेसिस पे किया गया। जैसे आपने 6th क्लास में लैटिट्यूड्स पढ़े हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स यानी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से डेसिडुअस फॉरेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड टेम्परेट डेसिडुअस। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को अफेक्टेड करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या करता है, क्लाइमेट चेंज क्या करता है, क्लाइमेट चेंज क्या करता है हमारे बेसिकली क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होगा, दोनों अफेक्टेड होगा। ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, तो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वो क्या होते जा रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम कई और सारी एक्टिविटी, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन, हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ लॉस होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो हमारे लिए आज के टाइम पर है, वो इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या है बेटा, पोचिंग। पोचिंग में क्या होता है कि बेसिकली पोचिंग एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, तो एनिमल जो होते हैं ना, एनिमल को पोच किया जाता है, यानी एनिमल्स को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, यानी एनिमल्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। एनिमल के जो बहुत सारे एनिमल्स के बहुत कीमती पार्ट्स होते हैं, उनको बहुत महंगे महंगे दामों पर बेचा जाता है, उनका व्यापार, उनका ट्रेड किया जाता है। जैसे उसमें उनकी स्किन यूज़ की जाती है, नेल्स यूज़ किए जाते हैं, टिथ यूज़ की जाती है, हॉर्न्स, फैदर, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है और एनिमल पोचिंग की जाती है। और ज़्यादातर एनिमल पोचिंग में क्या क्या होता है, लॉयन, टाइगर्स, एलिफेंट, डियर, राइनोसॉर्स, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बग्स, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, तो इन सबको क्या किया जाता है, इन सबको पोचिंग की जाती है, यानी इन सबका इलीगल ट्रेड किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों, इनकी बॉडी से जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके स्किन, नेल्स, टिथ, हॉर्न्स, फेदर्स मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हो गया और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो या तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, इनको बचाया जाए, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में और हमारी ह्यूमन लाइफ्स में। अगर इनको नहीं बचाया तो इसका खामियाजा हमें खुद ही फ्यूचर में
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला बेस्ट वे क्या होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व, यानी दो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सब चीज़ों के थ्रू नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकेंड वे क्या है, लेक्स और वेटलैंड्स को कंजर्व करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, बहुत प्रीशियस क्या होते हैं, बहुत प्रीशियस रिसोर्सेज है, इनको डिप्लेट नहीं होना चाहिए। तीसरा वे क्या कर सकते हैं, तीसरा तरीका क्या है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके, ठीक है। एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस किया है, आपको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ है जिसको बहुत इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उनको मारा जाता है, चाहे बर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो उनका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इनकी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटेंट होते जा रहे हैं, एक्सटेंशन के वर्ज पे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस एनवायरनमेंट को बैलेंस किया जाए। चौथा है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यानी लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए, लोगों को सिखाया जाए कि किस तरीके से सोशल फॉरेस्ट्री में पार्ट कर सकते हैं। वन महोत्सव को इनकरेज किया जाए जहाँ पर वो ट्रीज़ को लगा सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स में बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो बर्ड्स को देखें, ठीक है। जो नेचर कैंप्स है, जो नेचर वाले कैंप्स लगते हैं दूर दूर लोकेशन पे, जहाँ पर वो नेचर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, उन कैंप्स को देखें, उनको विज़िट करें, ताकि वो भी उस हैबिटेट को अप्रिशिएट कर सके, ताकि वो भी स्पीशीज़ को कंजर्व कर सके, उनको बचा सके। और फिफ्थ तरीका क्या है, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए, यानी बहुत कड़े कानून बनाए जाए, और ताकि कोई भी अगर बर्ड्स एंड एनिमल्स को का इलीगल ट्रेड करता है या उनको मारता है तो उसके लिए उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, उनके लिए उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में लॉयंस पे, टाइगर, एलिफेंट, डियर और ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, पीकॉक, इन सबको मारना एक इलीगल है, ठीक है। इंडिया में लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, पीकॉक, इन सारे बर्ड्स को मारना इलीगल है, इनको बैन करा गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पहला क्या है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू। सेकंड, लेक्स एंड वेटलैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरा, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना। चौथा, अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर करना। और पांचवा, स्ट्रिक्ट लॉज बना के इसको किया जा सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना वो है साइट्स। साइट्स क्या है, साइट्स की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर, साइट्स की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्योना। यानी बेसिकली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका मेन एम क्या है कि जितनी भी स्पीशीज़ है, चाहे वो फ्लोरा या फ्योना है, जो खतरे की कगार पर है, उनको रोका जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वाले पार्ट में हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।